दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो डेमोक्रेसी के असली रूप को एक्सपोज करता है। शैडो डेमोक्रेसी। आपके वोट से चुनाव जीतते हैं लीडर्स, आपके टैक्स से देश चला जाते हैं और आपका समर्थन ही किसी भी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ होता है। लेकिन क्या सच में सब कुछ आपके कंट्रोल में है या डिसीजंस किसी और के हाथ में है जो आपको कभी दिखाई नहीं देते? आज हम समझेंगे शैडो डेमोक्रेसी के पीछे का खेल। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि शैडो डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता के द्वारा और जनता के लिए, यानी कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं जो उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। लेकिन शैडो डेमोक्रेसी में असल डिसीजंस लेने वाले कुछ चुने गए लोग नहीं होते, बल्कि उनका कंट्रोल होता है उन अनसीन पावर्स के हाथ में जो कार्टन्स के पीछे छुपी होती हैं। ये अनसीन पावर्स कोई भी हो सकती हैं, कॉरपोरेशंस, वेल्दी इंडिविजुअल्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स या कभी-कभी खुद पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर के ग्रुप्स। इसका मतलब ये है कि लोगों को लगता है कि उनका वोट मैटर करता है, लेकिन असल पावर कौन चला रहा है वो किसी को नहीं पता होता। इमेजिन कीजिए एक चेस बोर्ड जिसमें आपको लगता है कि किंग और क्वीन मेन प्लेयर्स हैं, लेकिन असली खेल उनका नहीं, उन प्लेयर्स का होता है जो चेस में मूव करते हैं। शैडो डेमोक्रेसी उसी तरह का एक सिस्टम है जहां डेमोक्रेसी का फसाड है, लेकिन असली डिसीजंस एक इनविजिबल पावर ले रही होती है। अब सवाल ये है कि शैडो डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर है कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस। दुनिया के बड़े इलेक्शंस में कॉर्पोरेशंस एक मेजर रोल प्ले करते हैं। वो पॉलिटिशियंस को फंडिंग देते हैं, जिसके बदले वो उनसे अपने बिजनेस फ्रेंडली डिसीजंस लेते हैं। एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 90% बड़े कॉर्पोरेशंस अपने लॉबिस्ट के जरिए लॉज पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डालते हैं। जैसे अगर एक ऑयल कंपनी गवर्नमेंट को फंड करे तो वो एनवायरमेंटल लॉज को अपने फेवर में चेंज करवाने की कोशिश करेगी। लॉबिंग ग्रुप्स पॉलिटिशियंस के पास जाके उनसे अपने फायदे का डिसीजंस करवाते हैं। अमेरिका में लॉबिंग एक लीगल प्रैक्टिस है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये एक अनऑफिशियल और करप्ट सिस्टम बन चुका है। जैसे हेल्थ सेक्टर में पावरफुल फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने फायदे के लिए मेडिसिन्स के प्राइसेस को कंट्रोल करती हैं और पॉलिटिशियंस उन्हें सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनसे पैसा मिलता है। मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर माना जाता है, लेकिन जब मीडिया बायस्ड हो जाए या किसी पर्टिकुलर एजेंडा को प्रमोट करे तो वो शैडो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा बन जाता है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के जरिए पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टारगेटेड एड्स चलती हैं जो इलेक्शंस के आउटकम को भी बदल सकती हैं। शैडो डेमोक्रेसी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। इसके कुछ सॉलिड एग्जांपल्स दुनिया के अलग अलग पार्ट से मिलते हैं। जैसे वाटरगेट स्कैंडल। 1972 का वाटरगेट स्कैंडल एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अमेरिका में प्रेसिडेंट निक्सन के एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शंस को रीग करने की कोशिश की थी। जब सच सामने आया तो पता चला कि कैसे एक पावरफुल गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के रूल्स को तोड़ रही थी। बिग टेक कंट्रोल। आज के टाइम में फेसबुक और गूगल जैसे कंपनीज के एल्गोरिदम्स पॉलिटिकल एड्स और कैंपेन्स को कंट्रोल करते हैं। उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स को चेंज करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। इलेक्शन रिगिंग इन डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग कंट्रीज में फेक वोटर्स और रिग्ड इलेक्शंस एक नॉर्मल सी बात है। ये भी शैडो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है जिसमें आम जनता को पता ही नहीं चलता कि उसका वोट कहीं काउंट भी नहीं हो रहा है। चलिए अब समझते हैं कि शैडो डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग डेमोक्रेसी से अपना ट्रस्ट खो देते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनका वोट मैटर नहीं करता तो वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। शैडो डेमोक्रेसी का फायदा सिर्फ पावरफुल लोगों को होता है। रिच लोग और रिच होते हैं और पुअर और ज्यादा ऑप्रेस्ड हो जाते हैं। पब्लिक पैरालिसिस। जब डिसीजंस हिडन ग्रुप्स के फेवर में लिया जाते हैं तो आम आदमी की प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाता है। पॉलिसी मेकिंग सिर्फ एलीट लोगों के लिए होती है। लेकिन दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। शैडो डेमोक्रेसी से लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशंस के बीच जो डील्स होती हैं उन्हें पब्लिक के सामने लाना होगा। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। मीडिया को अनबायस्ड रहना होगा। एजुकेटेड सिटीजन्स अपने राइट्स के लिए स्टैंड करें और गलत प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। दोस्तों, शैडो डेमोक्रेसी एक ऐसी सच्चाई है जो समझने और समझाने की जरूरत है। अगर हम अवेयर रहें और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का सही यूज करें
तो इस सिस्टम को बदला जा सकता है। आपका क्या विचार है? शैडो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आप क्या स्टेप्स लेना चाहेंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इम्पैक्टफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहें और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाते रहें।